रतलाम के कुशलगढ़ में एक परिवार ने की इंसानियत की मिसाल पेश। समाज सेवी ने अपने खर्च पर करवाई आदिवासी भाई बहन की शादी। माता पूजन के दिन हुई थी पिता की मौत। सूरजपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी ने थप्पड़ मारने पर हुआ था विवाद। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में कपल जोड़ा पर्यटकों को कर रहा काफी रोमांच। मौज मस्ती कर दिखे बाघ और बाघिन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। महासमुंद जिले के पिथौरा में वन विभाग ने बिना नोटिस तोड़ा निर्माणाधीन मकान। 45 साल से निवास कर रही थी महिला। विभाग का कहना, महिला के पास पहले से 3 मकान। और छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बंद हुई कैदियों से मुलाकात का सिलसिला फिर शुरू। आगामी 3 माह तक दिया जाएगा 10 मिनट का समय। परिस्थिति सामान्य होने पर मुलाकात के समय वृद्धि करने पर भी दिया जाएगा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रतलाम में कुशलगढ़ में एक परिवार ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। समाजसेवी और किसान हीरालाल पाटीदार के परिवार ने अपने खर्च से आदिवासी भाई बहन की धूमधाम से शादी करवाई और दूल्हा दुल्हन को लग्जरी कारों में बैठाकर स्टेज पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1500 मेहमानों को स्नेह भोज का आमंत्रण भी दिया। बता दें, गांव के आदिवासी भाई बहन के पिता को माता पूजन के दिन अटैक आ गया था और उनका निधन हो गया था। आदिवासी भाई बहन के मसीहा बने पाटीदार समाज के भाइयों ने ऐसी मिसाल पेश की है जो शायद वह कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे पिताजी बीमार हुए थे थोड़े से और शांत हो गए थे। किस दिन हुए थे ये? 14 फरवरी को। आपकी शादी की रस्म थी, क्या थी उस दिन? माता जी पूजन के दिन ही। फिर आपकी शादी का जिम्मा किसने संभाला? किस तरह से हुई आपकी शादी? फिर हीरालाल जी पाटीदार, उनको मैं बड़ा पापा ही मानता हूँ, इन्होंने करवाई फिर हमारी शादी। आपके पिता के रूप में वो सामने आए? हाँ, पिता के रूप में सामने आए। किस तरह से शादी हुई? सुनने में आया कि आलीशान तरीके से आपकी शादी हुई है, काफ़ी लोग आए थे। कितने लोग आए थे और किस तरह से हुई शादी आपकी? बहुत सारे लोग आए थे, अच्छी हुई, धूमधाम से हुई जी। 14 तारीख को सुबह सुबह इन बेटी के पिताजी को सीने में दर्द हुआ अचानक, और ये घर पे आए तो इन्होंने बताया दर्द हो रहा है। तो फिर यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में मृत्यु हो गई उनकी। फिर हॉस्पिटल दिखा के वापस लेके आए और घर आके फिर दाह संस्कार करने के बाद में किसी ने बोला कि इसकी शादी मामा जी के यहाँ करवा देते हैं, किसी ने बोला बुआ के यहाँ करवा देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं, अपने गांव में हैं और अपने बेटे के समान हैं, तो अपन शादी करवा देते हैं इनकी। और उनके परिवार से हमने आग्रह किया कि अगर हम शादी करते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वैसा विचार हुआ कि जैसे वो बालिका और बालक की जो शादी हो रही थी, उसको पिताजी को मतलब सीने में दर्द हुआ। सुबह उसने मेरे को 5:30 बजे फ़ोन लगाया, क्या अंकल जी हमारे छाती में दुख रहो यार। वो जैसे आया उनमें रहने रतलाम जा रहा था, रास्ते में उसका निधन हो गया। और ये काम करो तो गांव सब मिलके और परिवार मिलके दाह संस्कार करा, मैं शादी अपन कर दें। भैया ने बोला कि वह कन्यादान अपन कर दें। बड़े भैया ने कन्यादान कर दिया और ऐसे करके शादी का रस्म पूरा विधि विधान जो हुआ वो गणेश पूजन से उसी टाइम से अपने घर पे कर लिया सब। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सूरजपुर के खडगवा पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों धर्मपुर निवासी आरोपी बाबूलाल का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, तभी पत्नी ने पति को थप्पड़ मार दिया। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने फावड़ा से पत्नी पर वार कर दिया और घर की बाड़ी में पत्नी की शव को जला दिया। वहीं नानी के घर से लौटने के बाद बेटे ने जब अपनी मां के बारे में पूछा तो पिता ने मां की हत्या कर लाश को जलाने की बात कही है, जिसके बाद बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। ज्ञान प्रकाश मरावी जो अपने नाना नानी के घर में रहता था, अपने घर जब 19 फरवरी को वापस आया तो अपनी माँ के बारे में अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने बताया कि 3-4 दिन पहले मैंने लड़ाई झगड़ा में उसको मारकर उसकी हत्या कर दिया है और उसकी बॉडी को जला दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहां से अस्थि जब्त किया गया और उसमें आरोपी से पूछताछ किया कि उसने जुर्म करना स्वीकार किया,
धारा 302, 201 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड के ग्राम पंचायत परसौदा में वन विभाग की टीम ने 45 साल से शासकीय जमीन पर कब्जा को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि 2008 में पंचायत प्रस्ताव कर महिला को निवास करने के लिए जमीन दी गई थी। बावजूद वन विभाग की टीम ने बिना नोटिस के निर्माणाधीन घर को तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर वन विभाग का कहना है कि महिला के पास पहले से ही 3 मकान हैं और अतिक्रमण तोड़ने से पूर्व मौखिक रूप से अतिक्रमणकारी को इसकी जानकारी दी गई थी। ये घर आप मन के का? कौन तोड़ी इस घर ला? रेंजर। कहाँ पर तोड़ी से? पता नहीं, मैं तो जानत नहीं। तो मतलब कोई नोटिस नहीं देगी इस विभाग के द्वारा? कुछ नहीं देगी, ना सोचना भी नहीं देगी। तो ये जमीन में कतका साल से तुम्हारा कब्जा है? 45 साल। हाँ, ये जो घर टूटा है मोतीन बाई का, इस पर आप क्या कहेंगे? घर टूटा है भैया, तो बहुत गलत तरीका से टूटा है और इसको तो पंचायत प्रस्ताव पारित हुआ है 2008 में और मतलब लिस्ट में नाम है, वन भूमि पट्टा जो लिस्ट है ना उसमें नाम है और ये गलत तरीका से टूटा है इसका घर, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। परसदा में मोतीन बाई का जो है तो अवैध कब्जा करके किया था ना, उसको किसी प्रकार का वनाधिकार पट्टा मिला है और ऑलरेडी उसके पास 3 मकान है पहले से, इसीलिए वो अतिक्रमण करके बनाने जा रहा था, इसलिए उसको न्यू को तोड़ा सर। वन विभाग का जो घेरा रहता है, टेन नाली बोलते हैं उसको, वहाँ से तो हट के है सर उसका मकान जो है, और ग्रामीण जो है और कई लोग जो यहाँ पर मकान निर्माण किए हैं, वहाँ पर जो है पीमा आवास का निर्माण हुआ इसी कचरे में, लेकिन उसी महिला के साथ में इस टाइप का क्यों किया गया? उसके पास ऑलरेडी 3 मकान है, एक महिला है, लेंटर वाला भी बना गया है 2 मकान, 2 ईंट का खपरे का बना हुआ है और उसके बावजूद भी वो अतिक्रमण करके और मकान बना रही थी, इसीलिए उसको उस अतिक्रमण को हटाया गया है। रतलाम के 4 लेन पर नामली का पंचायत फंटा अब दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जावरा 4 लेन स्थित पंचेड़ फंटे पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रतलाम जिला चिकित्सालय पहुंचाया उस व्यक्ति को, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया। इसके बाद भी यहां पर कई हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं, जिसमें करीब दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 लेन निर्माण की शुरुआत के साथ ही विसंगतियों के कारण इस क्रॉसिंग पर हादसे की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहां डिवाइडर नहीं होने से ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं। डिवाइडर बनाने के लिए कई बार क्षेत्रीय लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन इस ओर विभाग के आला अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए यशवंत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत, एक यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, पंचेड़ फंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही और आज एक बार फिर बाइक और कार की टक्कर हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नामली थाना अंतर्गत क्षेत्र का मामला है जहाँ बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 लेन से जुड़ा हुआ मामला है। 4 लेन जो नामली का फंटा है, पंचर फंटा बताया जाता है। इसमें तेज गति से एक वाहन चालक आ रहा था और दूसरी तरफ से कार थी। कार और वाहन में जोरदार भिड़ंत हुई। तकरीबन मोटरसाइकिल चालक 20 फीट वहां से कार द्वारा जो टक्कर लगी है उससे दूर जाकर गिरा है और गंभीर घायल अवस्था में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल पुलिस वाहन में ही इसको रतलाम भेजा गया था, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद में इसको तत्काल इंदौर रेफर किया गया है। देखने में आया है कि लगातार जो ये फंटा है यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है, लेकिन ना तो विभाग जागता है ना ही पुलिस विभाग इस ओर संज्ञान लेता है। कई बार क्षेत्रीय लोगों ने इसके लिए आवाज भी उठाई, लेकिन समस्या जस की चीज बनी हुई है। जी इससे पहले कितनी बार ये हादसा हो चुका है लगभग? जी हाँ, यहाँ पर इस फंटे पर लगभग दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी ठीक है यशवंत, ग्रामीणों ने जो वहाँ के रहवासी हैं उन लोगों ने कितनी बार और कहाँ शिकायत की है इसकी? देखिए 4 लेन से जुड़ा मामला है। जहाँ तक जब 4 लेन निर्माण हो रहा था तभी से यहाँ पर दुर्घटना बनी हुई है और कहीं दुर्घटना भी हुई है। तब भी 4 लेन जो निर्माण कंपनी है उसको भी अवगत कराया गया था
यहाँ पर डिवाइडर बनाने के लिए, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद में जो पूर्व कलेक्टर थे उनसे भी ग्रामीणों ने चर्चा करी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। पूर्व जो यहाँ पर एसपी रह चुके हैं उन्होंने भी जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र थे वहाँ का मौका मुआयना किया था और कुछ जवान भी वहाँ पर तैनात किए गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद वापस समस्या वैसी की वैसी हो गई है। जी, कलेक्टर का क्या कहना है इस मामले पे? देखिए, 4 लेन से जुड़ा हुआ मामला है। ग्रामीण जो लोग रहते हैं उन्हें जो रहता है चौराहे का कटिंग और ये इनका अभाव बहुत कम है। वो तेज गति से ही आते हैं, उनका रात दिन का है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि 4 लेन पे किस प्रकार से चला जाना चाहिए या किस गति से बड़ी गाड़ी आती है। उनका केवल एक उद्देश्य रहता है कि या तो घर जल्दी पहुंचना है या खेत जल्दी पहुंचना। उसके बाद में ये ऐसे हादसे होते रहते हैं। जी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यशवंत की किस तरीके से जो कार है वो तेज रफ्तार में चल रही है और एक बाइक सवार को रौंदते हुए निकल रही है। तो इस तरीके के हादसे को रोकने के लिए साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं। एक बात और बताइए यशवंत कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है वो किस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है और क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? नहीं, ये बहुत पुराना निर्माण है। 4 लेन का इंदौर नया गांव 4 लेन जो नेशनल हाईवे भी कहलाता है, ये वह रोड है और तकरीबन इसको पूरा होकर काफी समय हो चुका है। अब लोग तेज गति यदि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनको इसका परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी, ये तो यशवंत सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां से तेज रफ्तार वाहन आ रहा है और किस तरीके से बाइक को रौंदते हुए निकल रही है वो कार, तो कहीं ना कहीं इन सभी को रोकने के लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। हॉटस्पॉट बन चुका है वो एरिया, इसके बाद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यशवंत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषार कांति के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डावर के मार्गदर्शन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में टहरका पुलिस ने आदतन चोरी के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल टहलका कस्बा में बीती रात शनिदेव मंदिर में हुई चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि आरोपियों ने शनिदेव मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से चोरी की थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस, इसके अलावा कुछ नकदी और घटना में उपयुक्त सामान जब्त किए हैं और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ये शुक्रवार की दरमियानी रात एक शनिदेव का मंदिर है टहरका में, वहाँ दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। उस संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो रियारा मंदिर के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास एक देसी कट्टा 315 बोर का कारतूस था और बैग को चेक किया तो उसमें प्लास, पेचकस और नट बोल्ट वगैरह थे। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा जो शनिदेव का मंदिर है वहाँ चोरी की गई थी शुक्रवार की रात को, और लगातार वो मंदिर की दान पेटियाँ ऐसी जगह जहाँ सुनसान जगह होती हैं वो ये काम करता है, उसमें चोरी का काम। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और ये सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बंद कैदियों से मुलाकात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जो कि 21 फरवरी यानी कि आज से पुनः शुरू हो गया है। जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि जेल महानिदेशक संजय पिल्ले द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जेल में बंद कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद मौजूदा समय में संक्रमण कम होने और पॉजिटिव जो दर है वो उसमें गिरावट आने पर परिजनों से मुलाकात की अनुमति फिर से शुरू कर दी गई है। वहीं कहा कि आगामी 3 माह तक बंदियों को उनके परिजनों से अधिकतम 10 मिनट के लिए मिलने दिया जाएगा। वहीं कहा कि अगर परिस्थिति सामान्य रही तो उसके बाद मुलाकात का जो समय है उसे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बाहर जो परिजन है उनसे पूछेंगे तो खुशी हो जाएगी चेहरे पे। और मैं हमेशा प्रयास ये करता हूँ बंदी हित में, कल्याण में, सुधार में, कि वो परिस्थिति में अगर कोई अपराध किए, अभी जो बात चल रही थी वो एक समय था, अब हम उनको सुधार रहे हैं
तो सुधारने के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए। ये ब्रह्मा कुमारी की बहन जी लोग हैं, भाई जी लोग हैं, ये उनको प्रवचन देते हैं कि कैसे सुधरना है। ये उनके बच्चों को लेके आए हैं संरक्षण छात्रावास से कि उनके माँ बापों में हर्ट ना हो। तो जितनी प्रक्रियाएं हैं बच्चों को सुधारने की, आदमियों को सुधारने की, हालात को सुधारने की, वो हम सबको प्रयोग में लाना चाहिए। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के एक बाग बागिन का जो जोड़ा है इन दिनों पर्यटकों को काफी रोमांचित कर रहा है, जिसको देखने बड़ी संख्या में दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। बता दें कि दीवान बहरा बाग और धावा नामक बागिन मौज मस्ती और प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक कपल की तरह नजर आ रहे हैं, जिस नज़ारे को पार्क में भ्रमण करने आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि पिछले 24 घंटे में 847 नए मामले सामने आए हैं, 1475 लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या 6897 बची है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नकल करती है पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा, कांग्रेस के लोग घर बैठते जा रहे हैं। इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सहमति जताई और कहा कि सिद्धू की बात से मैं सहमत हूं, पंजाब में बदलाव होने वाला है। बुंदेलखंड में पिछले चुनाव में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचार किया था और पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार भी बीजेपी की ही जीत होगी। पिछले 24 घंटे में 847 नए कोरोना के प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। 847 में मैं पुनः एक बार स्मरण कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिससे जो लोग आशंकित हों उनके मन से ये भ्रम निकले कि अब हमारी 4 डिजिट से कोरोना का लगभग हट गया है, हम अब 1000 के अंदर ही आ गए। ठीक होकर हमारे जो लोग घरों के लिए सकुशल गए हैं वो 1475 लोग। देखो, मैं पिछली बार भी चुनाव में बुंदेलखंड में गया था, मैं इस बार भी चुनाव में बुंदेलखंड में गया था, कल मतदान वहां पर हो गया है और मेरी मान्यता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप है, वो स्पष्ट रूप से भाजपा जीतने वाली है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चिड़ापारा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के पंच सहित ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने कई कार्यों की स्वीकृति राशि का गबन किया है, जबकि ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच का आश्वासन दिया है और ग्रामवासियों ने मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत चिड़ापारा के सरपंच सचिव के समस्त दस्तावेज और उनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों की भौतिक सत्यापन किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस सत्यापन किया जाता है तो अनेक तरह की काली करतूत उजागर होने की पूरी संभावना है। इस पूरे मामले में सीतापुर क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सरपंच सचिव के द्वारा बिना काम किए राशि का आहरण किया गया है और यह बात प्रमाणित पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको कोई बचाए थोड़ा ना पाएगा, तो प्रमाणित अगर कोई चीज़ रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है, इसके लिए हम थोड़ा सा आम जनता बहुत परेशानी और बहुत ही भ्रष्टाचार की वजह से परेशानी है। देखिए अब भ्रष्टाचार तो बहुत सारी हो रही है, जो पैसा हरण हो रही है, जो बोलना चाहिए जो काम भी नहीं दिख रहा है और मनमानी राज टाइप से कर रहे हैं और पैसा बहुत ज़्यादा आहरण होते जा रहा है और काम नहीं दिख रहा है। अगर अच्छे से जांच किया गया तो बहुत ज़्यादा काला कारनामा निकलेगा। मैंने पूर्णतः इसमें जो है राशि गबन ही किया गया है और कार्य नहीं किया गया है किसी तरह से भी। तो जनता किस तरह से इसका विरोध कर रही है? जनता तो खुलेआम विरोध कर रही है, लेकिन जांच स्पष्ट रूप से करके दिखाया जाए तब। उन पर भ्रष्टाचार काफ़ी है कि पंचायत के हर एक काम पे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर एक पैसा को घपला किया है। अब तक काम सब अधूरा है, वो काम पूरा ही नहीं हुआ है। जैसे कि अभी हाई स्कूल आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्कूल इसमें 4 लाख निकल गया है, पिछले सत्र का है, 2021 का है, इसका 7, 8 या 9 महीना हो गया है, काम भी अधूरा होकर छूटा है। यहाँ आपका सामुदायिक शौचालय है वो अधूरा है, यहाँ ढोरी निर्माण कार्य ये सब पूरा है, सबका पैसा निकाला गया, खाया गया है उनके द्वारा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंबिकापुर से राजगढ़ नेशनल हाईवे को लेकर हाई स्कूल के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया और प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध जताया है।
छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी मीडियम स्कूल को कांग्रेस सरकार बंद कर रही है, जिसके चलते छात्र छात्राओं ने 2 घंटे से नेशनल हाईवे 43 को जाम कर रखा है। आज कई वर्षों से संचालित पूरी करो, चूर चूर हो जाएगा। हिंदी मीडियम स्कूल बचाना है, हिंदी मीडियम स्कूल बचाना है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।